अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट इकरा चौधरी। आज का जो मुशायरा है वो VLC लिटरेरी क्लब का पहला मुशायरा है और इस मुशायरे में नामवर शुअरा कराम ने शिरकत की है। इस मुशायरे को तरतीब देते हुए जो सबसे पहला नाम मेरे जहन में आया, और हमेशा अदबी जब भी कोई काम करना हो तो जो शख्स मेरे जहन में आते हैं वही इस दफ़ा जहन में आए। उनको मैंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप ज़रूर करें इंशाल्लाह और बेहतरीन होगा, और जहाँ जहाँ आपको लिटरेरी एक्टिविटीज़ करने में कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं मौजूद हूँ। वो शख्स मुझे बहुत जो है बड़े भाइयों की तरह अज़ीज़ हैं। हम बानो कुदसिया के घर नशिस्तों में मुलाकात होती थी और फिर अदबी जितनी भी गैदरिंग्स वगैरह होनी, हमारी मुलाकात होनी, हमने अदब के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी। और आप सब उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो एक शायरी नहीं, एक ड्रामा निगार और ड्रामा एक्टर भी हैं। आप सब समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप सब के अपने इफ्तिखार रफ़ी साहब। इफ्तिखार रफ़ी अभी रिसेंटली एक ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग के बायस बहुत मकबूल भी हो चुके हैं, और इनकी छोटी से छोटी जो नज़्म है वो इस कदर पॉपुलर हो रही है, इस कदर मशहूर हो रही है कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। इनकी एक नज़्म है चुप ही रहना। हमारे VLC के जो लिटरेरी क्लब के बच्चे हैं उनको ये ज़ुबानी याद है और वो इनको सुना भी चुके हैं पहले हमारी जब नशिस्तें वगैरह हुई हैं उसमें। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, इफ्तिखार रफ़ी साहब की शायरी आप सबकी खिदमत में हाजिर है। शुक्रिया। सदर साहब इजाज़त सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? हो गए। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले तो मैं इकरा को मुबारकबाद दूंगा, और अब यहाँ के जितने रहने वाले बासी सबको मुबारकबाद। जिस क्लब की आज इब्तिदा हुई है उसके लिए। अच्छा, हाँ जी, बड़े ताज़ा हैं जी। मैं कि शायद मैं कोई गुस्ताखी कर गया, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये ऐलान करूँगा कि आपकी सोसाइटी के इस क्लब में मुझ जैसा छोटा बंदा जो भी सर्विसेज आप चाहेंगे मैं हमेशा हाजिर रहूँगा आपके लिए। दूसरी बात, जब मैं कॉलेज में MA कॉलेज में पढ़ा करता था तो उस्ताद मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब उर्दू पढ़ाया करते थे हमें, और ये ज़िंदगी में पहली बार है कि किसी मुशायरे में मुझ जैसा बोना इतने कद्दावर शख्सियत के सामने आज पढ़ेगा। मैंने उस वक्त एक गज़ल लिखी थी और मैंने अमजद साहब को दिखाई थी, तो पढ़ने के बाद अमजद साहब ने मुझे फरमाया था वो कि लिखो, ख्याल अच्छा है, पुख्तगी आएगी, लेकिन पढ़ो भी। तो आज मेरी टांगें काँप रही हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, और फिर आफ्ताब अकबर साहब मेरी ज़िंदगी में इब्तिदा में जब मैं यामाहा पे घूमा करता था तो उस वक्त इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ड्रामा में। आफ्ताब भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ, नहीं, मेरी टांगें काँप रही हैं। एक शेर है, गौस कुतब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम। गौस कुतब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि पल में तोला पल में माशा है, पल में तोला है पल में माशा है,
ये मोहब्बत है या तमाशा है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और शेर है कि बैठा था आस्तीन में वो सांप की तरह, बैठा था, अच्छा मुझे भी लग रहा है कि सारे सियासत ही होगी बैठा था आस्तीन में वो सांप की तरह, हम दिल के आसपास उसे ढूंढते रहे। एक कलाम है, अमूमन मैं ऐसी चीज़ें लिखता नहीं हूँ, ये सरजद हुई तो पहली बार सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इसको सुनने के बाद बहुत सारे किरदार आपके सामने आ जाएंगे। उर्फ़ आम में उसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे गिर्द होते हैं। वो ये है कि तू ठीक कह रहा है, तेरी बात झूठ है। तू ठीक कह रहा है, तेरी बात झूठ है। मैंने जो कह दिया है तेरी बात झूठ है। मैंने जो कह दिया है तेरी बात झूठ है। कहता हूँ मैं गलत तो मेरी बात ठीक है। कहता हूँ मैं गलत तो मेरी बात ठीक है। कहता है तू सही तो तेरी बात झूठ है। मैं जानता हूँ आदमी के दिल की कैफियत। मैं जानता हूँ आदमी के दिल की कैफियत। दिल में तेरे जो बात है वो बात झूठ है। दिल में तेरे जो बात है वो बात झूठ है। मैं जिस कबील से हूँ मेरी आला ज़ात है। मैं जिस कबील से हूँ मेरी आला ज़ात है। तू जिस कबील से है तेरी ज़ात झूठ है। तुम मान जाओ कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। तुम मान जाओ कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। मेरे सिवा ये सारी कायनात झूठ है। तकब्बुर के ऊपर एक चीज़ सरजद हुई, वो है कि तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। कैसे मानूं किसी की हस्ती को, कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। ये मिले और वो भी मिल जाए, ये मिले और वो भी मिल जाए। ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है। ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है। और मिसरा देखिएगा कि ये जो मैं है ये जानता हूँ मैं। ये जो मैं है ये जानता हूँ मैं। हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। और पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा। पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा। शख्स का एहतराम मुश्किल है। पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा। शख्स का एहतराम मुश्किल है। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी। एक कलाम है जी के किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। ये इस ईद पर सरजद हुई थी। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता,
तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो, खसारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो, सहारे बांट लेते हैं। चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और आफ्ताब भाई वो फिर सियासत वाली बात आ गई। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। मुझे लगता है हमसे, बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। और एक कलाम जिसको आपने बहुत इज़्ज़त बख्शी वो है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। और शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ। नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। एक पुराने वक्तों की एक बात है, क्योंकि रहमान भाई नौजवानों के नुमाइंदा शायर हैं, हम तो गए गुज़रे लोग हैं, लेकिन एक गए वक्तों की एक चीज़ है। मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुडेरों से, पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना। मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुडेरों से, पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना। मुझे है याद तेरे घर के दरवाजे के ऐन सामने, बंद जूतों के फीते खोलना फिर बांधना, अध खुली खिड़की की जानिब देखना। मुझे ये भी है याद बिना दीवार की परछत्ती पे चढ़ जाना तेरा, दुपट्टे को सुपुर्दे हवा करना, कभी सुलझी हुई जुल्फों को सुलझाना तेरा। मुझे सब कुछ है याद, मगर अब सोचता हूँ याद ला हासिल से क्या हासिल,
चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ पे आस पलती है, जहाँ पे दीप जलते हैं, जहाँ एक घोंसले में चिड़िया ने बच्चे दिए हैं। 5 बच्चे गब्दे से चोचे लड़ाते फड़फड़ाते शोर करते हैं। उन्हें परवाज़ को कुछ वक्त बाकी है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं। थैंक यू। नवाजिश। और आखिर में जिसको आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया, स्टेटस का हिस्सा बनाया, वो है कि ये दरअसल मेरा ज़्यादा कलाम उस घराने से वाबस्ता है जिसको लोग दास्तान सराय के नाम से जानते हैं। तो मेरा सारा स्कूल ऑफ थॉट, कभी कभी कुछ गुदगुदी होती है तो मैं मिज़ाहिया शायरी भी कर लेता हूँ, कुछ बजला संजी का मुजाहरा करता हूँ। लेकिन ये बिलखुसूस जो कलाम मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये उसी घराने की देन है। सोच वो है, और वह है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरे दें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। बहुत शुक्रिया।